हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी कोई चार्ज स्फीयर है तो उसके अंदर में चार्ज स्फीयर के अंदर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे और एक डिस्क के कारण। ये दो टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ। ये दोनों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखें तो नाउ फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए, या कहें आप इनसाइड ए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनसाइड ए चार्ज स्फीयर, यानी चार्ज स्फीयर के बाहर में कोई पॉइंट है आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, तो वहां पर तो फाइंड आउट करना आसान है और आप लोग जानते भी हैं। और ये जो है इंटरनल पॉइंट पर फाइंड आउट करना, ये खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस पर डिस्कस करना ज़रूरी है। तो देखें कैसे हम लोग करेंगे। सॉरी। तो देखें, यह एक कोई मान लीजिए कोई एक चार्ज स्फीयर है, ये जिसका रेडियस ये है सेंटर और ये है रेडियस आर इसका है। और इसमें मान लेते हैं इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है और ये चार्ज कितना है, ये चार्ज है क्यू। टोटल चार्ज है इसका क्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ओ, P एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें, हम जानते हैं कि वी नो, क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्फीयर ये कितना होता है, तो ये हमारा होता है K, Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये होता है इतना। और इनसाइड द चार्ज स्फीयर, यानी ये हमारा हो गया आउटसाइड, दिस इज द आउटसाइड, तो O लेटर से डिनोट कर दिए, और इनसाइड को हम I लेटर से कर रहे हैं। तो देखिए ये कितना होता है, तो ये होता है Q इंटू K इंटू R डिवाइडेड बाय R क्यूब। देखिए ये इतना होता है। इसी को वेयर K इक्वल टू व्हाट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी K हमारा है यहाँ पर K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू। तो ये बात आपको जानना पड़ेगा पहले से ही, इतना आपको नोन होना चाहिए, तभी निकलेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P। देखें अब हम क्या करेंगे कि P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो आप जानते हैं कि इन्फिनिटी पर, यानी दो चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन अगर इन्फिनाइट हो, इन्फिनाइट मतलब ज़्यादा डिस्टेंस, अगर मान लीजिए इन्फिनाइट का ये मीनिंग हुआ कि अगर यह चार्ज स्फीयर का रेडियस अगर है 2 सेंटीमीटर, क्लियर, तो 2 मीटर डिस्टेंस यहां से 2 मीटर या 4 मीटर 5 मीटर, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड योर इन्फिनाइट डिस्टेंस। इन्फिनिटिव का ये मीनिंग नहीं है कि अमेरिका, यहां से इंडिया में हम हैं और अमेरिका से कोई, अमेरिका में कोई पॉइंट हो, ठीक है।
तो देखें, तो इन्फिनिटी पर दो चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन अगर इन्फिनाइट हो तो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल जीरो होता है। क्लियर? अब देखें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मान लेते हैं P पॉइंट पर पोटेंशियल है Vp, तो Vp इक्वल टू क्या होगा? तो नाउ Vp इक्वल टू हमारा क्या होगा? पहले इसके कारण वर्क डन, तो यहां पर निकालेंगे हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? निगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज EdR। यही हमारा है पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर। तो पहले इसके कारण पोटेंशियल, तो ये तो बाहर में है ये फील्ड यहाँ, और ये फील्ड क्या है? अंदर में है। तो पहले बाहर का देखिए, तो K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू dr लिखेंगे, और इसका लिमिट क्या देंगे हम? माइनस इन्फिनिटी टू R। पहले हम इन्फिनाइट सेपरेशन से यहां तक R तक लाएंगे, इस सरफेस तक चार्ज को। क्लियर? अब यहां से R से इंटीग्रेट करेंगे P पॉइंट तक का, तो नाउ माइनस अगेन K इंटीग्रेशन, और ये वैल्यू अब लिखेंगे हम, तो Q इंटू R डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू dr। अब लिमिट क्या देंगे? R2 पॉइंट P, यानी R2 पॉइंट P कहां पर है? ये x डिस्टेंस पर है, तो लिख देंगे x। बस देखें, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? यानी मेन यही है, ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। ये आपने कर लिया तो हो गया। क्लियर? तो नेक्स्ट देखें, अब इसको हम डिराइव करते हैं, यानी अब तो सिर्फ हमको मैथमेटिक्स बनाना है, अब फिजिक्स हो चुका है इसका। तो देखिए, देयरफॉर Vp इक्वल टू क्या होगा मेरा? तो माइनस K और Q, और ये आपका हो गया इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव टू, ये हमारा है इन्फिनिटिव टू R। दिस इज योर dr अपॉन R स्क्वायर माइनस, फिर देखिए K क्यूब बाय R क्यूब, K क्यूब डिवाइडेड बाय R क्यूब, इसको हमने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटीग्रेशन R2x, और ये हो गया R इंटू dr। देखें, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिस इक्वल टू K का वैल्यू मान लीजिए हम लिख देते हैं यहां पर, तो -1/4πε0, और ये मेरा हो गया है Q। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो -1/r, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आपका हो गया 1/r। ये कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस, अब यहां देखिए K क्यूब का मतलब हुआ 1/4πε0 क्यूब बाय R क्यूब, और ये कितना हो जाएगा? R स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस R स्क्वायर अपॉन 2, इतना आ गया। दिस इक्वल टू, देखें इसमें क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले सकते हैं हम क्यूब अपॉन 4πε0, हम कॉमन ले लिए। देखिए, तो अब ये क्या हो जाएगा? 1/r हो गया। देखिए ये, और यहां पर क्या हो जाएगा? 1/r क्यूब है ये, तो -1/r क्यूब, और ये आपका हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस R स्क्वायर अपॉन 2, इतना। नाउ देखें अब क्या क्या कैलकुलेशन में आएगा हमको। तो दिस इक्वल टू, यानी Vp P पॉइंट पर पोटेंशियल Vp इक्वल टू क्या हो गया? क्यूब अपॉन 4πε0, और ये मेरा हो गया 1/r माइनस, ये देखिए, तो ये मेरा क्या हो गया? x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, तो x स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, और फिर ये हो गया प्लस, यहाँ पर देखें तो ये प्लस इक्वल टू हमारा हो जाएगा r/2। देखिए यहाँ पर आपका हो गया है 1/r, और ये इतना आ गया आपको r/2। कोई गलती तो नहीं हुआ है, देखिए। तो नाउ अब चलें इसको हम सॉल्व करके देखते हैं तो कितना होगा ये। देखिए तो दिस इक्वल टू Q/4πε0, ये मेरा हो गया 1/r। अच्छा सॉरी, ये r² था तो यहां पर आपका आएगा 2/r, ऐसे आएगा, देखें। और ये मेरा हो गया -x² डिवाइडेड बाय 2r³ प्लस 1/2r। दिस इक्वल टू Q/4πε0, और ये कितना होगा, तो ये LCM इसका हो गया 2r³, तो ये आपका हो गया 2r² माइनस x², और ये कितना होगा, तो ये तो है 2r, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 2r यानी r²। देखिए ये, तो दिस इक्वल टू Q/4πε0, और ये हमारा हो गया 3r² माइनस x² डिवाइडेड बाय 2r³। तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल। ये तो ये वैल्यू आपको निकल गया, देखें कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब चलें, अब हम लोग इसका रिजल्ट पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, बस सॉरी। देखें यानी Vp इक्वल टू हमारा हो गया ये Q/4πε0, और ये हो गया 3r² माइनस x² डिवाइडेड बाय 2r³। ये इतना हो गया पोटेंशियल। दिस इज द मेन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट P, एट द इंटरनल पॉइंट P। देखें अब चलिए देखें यहां पर, अब ये कहता है कि अगर यह पॉइंट इसके सरफेस पर हो तब क्या होगा। तो केस देखें इसमें, केस, या ऐसे भी मान सकते हैं कि यह पॉइंट अगर बाहर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाहर में होगा तब क्या होगा, तो बाहर में होगा तो तब तो ये एक्सप्रेशन जो है सो वो चेंज कर जाएगा बहुत ज्यादा। पहले सरफेस पर काम दिखाते हैं, देखिए यानी इंटरनल यहां से स्टार्ट कीजिए, देखिए वो क्या करता है। क्योंकि बाहर में जब पॉइंट होगा तब तो पोटेंशियल, मान लीजिए यहां से ये x डिस्टेंस ये यहां पर है, तब तो पोटेंशियल सीधा हो जाएगा दिस इक्वल टू Q/4πε0, और r हो जाएगा ये r या x जो भी लीजिए आप, ये x हो जाएगा यहां पर आउटसाइड में, आउटसाइड में, ये आउट कहेंगे हम, आउटसाइड में। लेकिन हमको ये तो बहुत आसान है फाइंड आउट करना, ये जो आपने फाइंड आउट किया है ये देखिए, इस पर ज्यादा डिस्कशन आपको करना है। देखिए केस 1 में कहता है कि इफ, फर्स्ट केस, if point P is at the surface of charged sphere, तब क्या होगा हमारा, तब तो ये हो गया x इक्वल टू r, यानी पॉइंट P चला गया यहां पर, तो x इक्वल टू r का मतलब होगा कि Vp इक्वल टू हमारा हो गया क्या, Q/, यानी Vp को हम Vs लेटर दे दें, यानी सरफेस पर है ये, तो Q/4πε0,
और ये 3r² माइनस r², तो ये आपका हो गया 2r², और डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया 2r³। तो देखिए 2 कैंसिल, तो दिस इक्वल टू योर क्यूब डिवाइडेड बाय 4πε0, और ये हो गया आपको r। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका हो गया इतना। सेकंड केस देखिए, केस नंबर 2। अब कहता है कि एट द सेंटर यानी P पॉइंट कहां पर हो, इसके सेंटर पर हो, यानी सेंटर है वो पॉइंट पर। तो अब क्या होगा यहाँ पर, तो ये तो x इक्वल टू हो गया 0, x हो गया आपका 0, तब कितना होगा ये देखिए, तो दिस इक्वल टू क्यूब डिवाइडेड बाय 4πε0, और ये आपका हो गया 3r² डिवाइडेड बाय 2r³। तो दिस इज योर 3r² डिवाइडेड बाय 2r³। तो दिस इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3/2। देखिए ये 3/2 इंटू 4 इंटू क्यूब अपॉन 4πε0, और ये हो गया r आपको। तो दिस इक्वल टू 3/2, और देखिए सरफेस पर कितना है, क्यूब अपॉन 4πε0r, तो इसको हम लिख सकते हैं Vs, यानी सरफेस पर जितना पोटेंशियल है उसका इंटू 1.5 टाइम्स ज्यादा है यहां पर सेंटर पर पोटेंशियल। क्लियर? तो अब इसको ग्राफ से कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि इसका आपको ग्राफ बना देगा, 4 ग्राफ दे दिया, उसी में कहेगा टिक लगाइए कौन करेक्ट होगा। क्लियर? तो देखें कैसा होगा ये ग्राफ। तो ये ग्राफ मेरा अब आ रहा है इस तरह से, देखें, यानी ये मेरा है पोटेंशियल, ये है डिस्टेंस r, और ये क्या है पोटेंशियल है। तो ये है सेंटर, तो सेंटर पर पोटेंशियल, यानी यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, तो 3/2 Vs होगा। दिस इज योर Vu, इस पॉइंट पर पोटेंशियल। और देखें जैसे ही आप सरफेस पर आते हैं तो ये आपका हो गया Vs, यानी अब पोटेंशियल ऐसे आएगा आपको, ऐसे यहां पर। अब फिर यहां से ये क्या होगा, ये ऐसे डिक्रीज करेगा, क्योंकि 1/r है ये। देखिए ये तो पोटेंशियल का ग्राफ आपको ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको इस पर डिस्कस किया। आप जरूर इस सबको देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको बहुत बहुत फायदा देगा। अब नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट इज योर अब मान लीजिए कोई चार्ज डिस्क है, उसका पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज डिस्क, देखिए आप, ड्यू टू पॉइंट एट ए पॉइंट ड्यू टू ए, सेकेंड हमारा हो गया ड्यू टू ए चार्ज डिस्क, देखें ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखें तो ये मेरा एक है, मान लीजिए दिस इज योर चार्ज डिस्क, ये है चार्ज डिस्क, जिसका रेडियस हम मान लेते हैं कि ये रेडियस इसका है कैपिटल R, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें ये है सेंटर, इस सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P हमारा, यहां पर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, और इस पर चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, वो है सिग्मा, क्योंकि ये तो डिस्क है ना, तो डिस्क पर तो सरफेस होता है, ये बहुत पतला डिस्क है, तो पतले डिस्क है यानी थिन डिस्क है, इस पर है चार्ज क्यूब, टोटल चार्ज कितना है इस पर, क्यूब है,
और सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं है सिग्मा। तो इसका मतलब सिग्मा इक्वल टू क्या होगा हमारा, तो क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर हो गया, ये इतना। तो हम लोग सिग्मा के ही फॉर्म में एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? देखेंगे अब हम क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं कि यहां से ओ पॉइंट से आप एक रिंग पर कंसीडर करें जिस रिंग का रेडियस है आर और इसका थिकनेस कितना है, ये है डी आर। देखिए ये मेरा एक रिंग है जिसका रेडियस क्या है, ये है आर और इसका थिकनेस है हमारा डी आर। देखें ये डी आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें तो इस डिस्क में यानी ये जो रिंग हमने कंसीडर किया है कि वी कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस क्या है, थिकनेस उसका है डी आर। और ये आर जो हमने लिया है इस सेंटर से डिस्टेंस लिया है, यहां से आर। तो इसलिए इस रिंग पर चार्ज कितना हो जाएगा, देयरफॉर चार्ज ऑन द रिंग। तो चार्ज ऑन द रिंग क्या होगा, तो मान लेते हैं होगा डी क्यूब। तो डी क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा। इतना हो गया। अब देखिए, अब आप एक चीज और जानते हैं कि अगर कोई रिंग है यहाँ पर और इसका रेडियस जो भी है आर है, तो और इस रिंग पर अगर चार्ज है तो यहाँ पर P पॉइंट पर अगर ये P अगर मान लीजिए x डिस्टेंस पर है तो यहाँ पर पोटेंशियल इसके कारण कितना होगा, इसके कारण पोटेंशियल। तो हम जानते हैं कि इस पर चार्ज, ये रिंग पर चार्ज यानी K इंटू क्यूब डिवाइडेड बाय, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, तो ये हमारा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है, बस इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे हम। तो देयरफॉर पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज डी क्यूब। तो इस डी क्यूब चार्ज के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा मेरा, तो ये आपका हो जाएगा, यानी मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल होगा V, बहुत छोटा पोटेंशियल होगा क्योंकि यहाँ चार्ज भी बहुत कम है। तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हम डी क्यू में लिखेंगे क्या, 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, तो ये हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर अब चले, देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू द होल चार्ज डिस्क। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे इसी इक्वेशन को फ्रॉम 0 टू r, यानी सेंटर से स्टार्ट करेंगे और लिमिट लेना और r तक हम जाएंगे। तो देयरफॉर अब भी देखिए कितना हो जाएगा, यानी नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट P। तो यहां से काट दीजिए, तो ये हमारा कट गया 2 से, देखिए ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, तो ये आपका आ गया r इंटू डी आर होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट दे देंगे 0 टू, ये है r आपका, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो देखें अब क्या होगा ये, तो अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है।
तो इंटीग्रेट हम क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि मान लेते हैं पुटिंग हेयर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है हमारा जेड स्क्वायर, मान लेते हैं हम। तो अब देखें, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा, तो देखिए x यहाँ कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, सिर्फ होगा किसका, r और z का। तो लिख सकते हैं 2r dr इक्वल टू 2z dz। तो 2 कैंसिल, इसका मतलब r z के बदले में हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, z dz। तो दिस इक्वल टू योर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 टू r, और ये आपका हो गया z इंटू डी जेड होल डिवाइडेड बाय, और ये तो रूट अंडर है जेड स्क्वायर, तो यानी बाहर निकल गया जेड, जेड जेड कैंसिल। तो दिस इक्वल टू देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अब ये जेड का क्या हो जाएगा, जेड ये इतना, तो 0 टू r ना। अब आपका आ गया ये, देयरफॉर V नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट P यानी VP। तो देखें क्या होगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और Z को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट अंडर ये आपका हो गया आर स्क्वायर, ये Z का मीनिंग है आपका आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर लेंगे हम, ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 0 टू r, दिस इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फर्स्ट पुटअप करेंगे r में, स्मॉल r में, ये कैपिटल R, तो हमारा ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देंगे 0 इसमें, तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया x। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल एट द पॉइंट P। देखें ये इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये आपका आ गया जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन कहेंगे, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन of electric potential at point P due to this charged disk। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखें इसमें केस क्या क्या हो सकता है, देखें नाउ केसेस। अब देखें इसमें हम केस डिफाइन कर रहे हैं, तो फर्स्ट केस क्या करता है, यह फर्स्ट केस कहता है कि देखें यहां पर फर्स्ट केस क्या होगा, तो फर्स्ट केस हमारा हो गया कि इफ, देखिए ये फर्स्ट केस में ये कहता है कि इफ x इज मच मच ग्रेटर देन r, तब क्या होगा, यानी x वैल्यू जो है r से बहुत ज्यादा हो तब क्या होगा। तो देन हम लिख सकते हैं कि v इक्वल टू यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देखिए ये, और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो दिस इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इससे आप x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिए ये, और 1/2 माइनस एक्स, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब चले देखें, तो नाउ दिस v इक्वल टू क्या होगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और देखिए x को यहां से आप कॉमन ले लीजिए तो इनटू x हो गया हमारा,
तो अब इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, यानी हायर ऑर्डर्स ऑफ ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब माइनस ये आएगा आपका 1। देखिए 1 1 कैंसिल, और चूंकि x का वैल्यू r से बहुत ज़्यादा है इसलिए, और जो हायर ऑर्डर का जो टर्म है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत बहुत कम होगा, इसलिए उस सब हायर ऑर्डर्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो जब उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ हम एक ही वैल्यू ले रहे हैं, ये वैल्यू, तो दिस इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक ये 2, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 4, और ये आपका आ गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक एक्स से कैंसिल हो गया, तो दिस इक्वल टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, इतना आ गया। और देखिए इसको और भी हम सॉल्व करेंगे। ये कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये है हमारा बाहर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारा क्या हो गया, बाहर में हो गया। तो ये आपका आ गया सिग्मा का मतलब हो गया कि क्यूब डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, इतना, और इंटू ये है आर स्क्वायर इंटू एक्स हो गया। देखें ये कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो देखें प्यारे बच्चों, हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, यहां पर हमने पाई वैल्यू ले लिया बाय मिस्टेक, यहां पर क्या आ गया था पाई, वो नहीं होगा। देखिए मेन एक्सप्रेशन मेरा ये है, देखें आप देखें ऊपर से यही एक्सप्रेशन है। तो देखें इसको हम इस तरह से 1 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो दिस इक्वल टू हमारा ये हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आ गया x, तो x हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, तो x आ गया यहाँ। अब ये आपका आ गया, यानी और हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज योर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर हो गया इतना, दिस इक्वल टू 2 2 4, तो दिस इज योर सिग्मा डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4 पाई गलती से लिख दिए थे, देखिए फिर से लिखा गया था पाई, तो 4 एप्सिलॉन नॉट होगा यहाँ पर, और ये हो गया हमको x, और ये ऊपर में क्या हो गया आर स्क्वायर, दिस इक्वल टू, अब देखिए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट x इंटू है ये सिग्मा, तो सिग्मा का मतलब हो गया क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो गया क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। देखिए तो दिस इज योर v, यानी अगर यह x डिस्टेंस ज्यादा हो, यहां पर ये डिस्टेंस अगर ज्यादा हो, देन दिस चार्ज डिस्क बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये पूरे चार्ज को हम यहाँ पर कंसंट्रेट कर दें, और ये x डिस्टेंस पर अगर x बहुत ज्यादा है, तो x अगर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, तो क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम ये लिखेंगे दैट इज कि इफ x is large than r, then charged disk behaves like a point charge,
देखें ये, यानी जस्ट पॉइंट चार्ज की तरह ये बिहेव करता है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये था आपका पोटेंशियल फाइंड आउट करने का तरीका, यानी दो हमको बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं इसको हम जरूर स्टूडेंट को बताएं, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और हमारे मनोबल को आगे बढ़ाते जाएं आप, और हमसे जितना फ़ायदा आप ले सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को यानी PNS फिजिक्स क्लासेस को आप पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जो भी वीडियो हम बनाएंगे, लगभग हम डेली बना देते हैं 4-5 वीडियो, उतना तो हम लोड ही नहीं कर पाते हैं, और जो भी हम पढ़ा देते हैं तो फिर हम उसको देख नहीं पाते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत लास्ट में जो पॉइंट जो आएगा तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए कहीं कहीं हम देखे हैं कि थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है हमसे। जैसे फॉर एग्जांपल कल ही मैंने एक न्यूक्लियर फिजिक्स का एक क्वेश्चन दिया था, वो गामा फोटोन वाला। उसमें मिस्टेक से मैंने क्या कर दिया कि इलेक्ट्रॉन को हम कह दिए कि ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को फॉलो करता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वह फर्मी डीरेक स्टैटिस्टिक को ओबे करता है, इसलिए उसका नाम है फर्मियोन्स। इलेक्ट्रॉन को का दूसरा नाम क्या है? फर्मियोन्स। क्यों? क्योंकि वह फर्मी डीरेक स्टैटिस्टिक को ओबे करता है। जबकि और जो पार्टिकल्स हैं या एक्सचेंज पार्टिकल, दैट इज फील्ड पार्टिकल्स, और प्लस ये जो आपको बेरियंस ग्रुप का जो पार्टिकल्स हैं, क्लियर, तो ये सब आपको ओबे करता है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को। क्लियर? इसलिए इनका नाम क्या हो गया है? बोजोन्स भी हम लोग कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो सिली मिस्टेक है, तो ये भी आपको हर जगह नहीं मिलेगा। जब वीडियो बिल्कुल लास्ट हो रहा हो तो वहाँ उस समय में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो मुझे लगता है कि जल्दी करें जल्दी करें, तो ये जल्दी करने में ही थोड़ा सा मेरा टोन स्लिप हो जाता है। तो इस पर आप उतना ध्यान नहीं देंगे, और जहाँ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में अवश्य लिख दें, तो मैं फिर से उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। क्लियर? ऐसा मेरे वीडियो में गलती नाम का कोई चीज ही नहीं होगा। अब कोई बाय मिस्टेक मान लीजिए 5-5 वीडियो हम बना रहे हैं डेली, तो उसमें हो सकता है कहीं पर वो भी लास्ट में, प्रत्येक वीडियो का जो लास्ट तक आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? और जब कहीं पर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, जैसे यहीं पर देखिए पाई वैल्यू नहीं आ रहा था, लेकिन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो ब्रेन में बैठा हुआ है कि 1/4πε0, तो पाई नहीं भी आ रहा है, कभी वहां पर हाथ से लिखा जाता है, दिमाग से नहीं, हाथ लिख देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखें वीडियो को और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।